एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं वालों के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का पेपर लेकर आ चुका हूँ। यह पेपर कक्षा 11वीं द्वितीय परीक्षा सत्र 2026 का होने वाला है। तो चलो द्वितीय एग्जाम के इस पेपर को शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो आपको निर्देश पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देश में ये बताया होता है कि कौन से नंबर का क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चयन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? तो ये तैयार हुआ 2 वर्ष 11 सप्ताह 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका उत्तर होगा 42वां, इसका उत्तर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सारे आंसर इसके राइट हो जाएंगे। अगले, भारतीय संविधान का मूल दर्शन है? तो इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है, जो राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था 19वीं सदी में। अगला क्वेश्चन आता है, जो कि रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जनक रेगिस्तान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये चुनाव आयोग की स्थापना रेगिस्तान वर्ष में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ये 1950 में वो वर्ष में हुई थी। अगले, अनुच्छेद 370 रेगिस्तान राज्य से संबंधित था? तो इसका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, इसका राइट आंसर होगा। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रेगिस्तान है? तो इसका उत्तर होगा तो रिपब्लिक, इसका उत्तर होगा। अगला, प्राकृतिक समानता रेगिस्तान से ही प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर होगा प्रकृति, इसका उत्तर होगा। अगले, पारसी धर्म के स्थापक रेगिस्तान थे? तो ये थे जरथुस्त्र, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जो कि सत्य होने वाले, भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। संविधान में राष्ट्रपति को राज्यों का संघ कहा जाता है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अस्पृश्यता गैर कानूनी नहीं है? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला, अधिकार असीमित होते हैं? तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला, संप्रदायवाद ने देश को नुकसान किया है? तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जो कि जोड़ी होने वाली है। तो इसका पहला है, राज्यसभा का पदेन सभापति? तो इसका मिलान आपको उपराष्ट्रपति से करना है। अगला, न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो इसका मिलान आपको राष्ट्रपति से करना है। अगला, केशवनंद भारतीय विवाह? तो इसका मिलान आपको केरल से करना है। हिंद स्वराज? इसका मिलान महात्मा गांधी से करना है, क्योंकि इस बुक के राइटर महात्मा गांधी थे। अगला, मतदान का अधिकार? इसका मिलान आपको राजनीतिक अधिकार से करना है। अगला, एक हरी नागरिकता? तो इसका मिलान आपको भारत से करना है। अगला, विश्व मानवता का समर्थक? तो इसका मिलान आपको रविंद्रनाथ टैगोर से करना है। अगला क्वेश्चन आता है, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये होगा 14 दिनों। अगला, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करना तथा प्रशासन चलाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली, इसका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अनलिप्टी किसकी रचना है? तो ये उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला है, प्राचीन भारत में न्याय का आधार क्या था? तो इसका उत्तर होगा धर्मशास्त्र और वेद। अगला है, दूसरे देश में शरण लेने वाले का क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं शरणार्थी कहते हैं। अगला है, सर्वधर्म संभव का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ है, तो इसका उत्तर होगा सभी धर्मों के प्रति समान आदर या भाव रखना। ये सारे क्वेश्चन मैंने बताए आपकी। तो ये सारे क्वेश्चन आपकी द्वितीय बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले, तो इनकी तैयारी कर लेना अच्छी से।